आज हमारे साथ जुड़कर एक साथ समय बिताने का प्रयास करें। परमेश्वर का वचन आपके लिए आशीर्वाद हो। आप परमेश्वर के वचन के पन्नों को देख रहे हैं ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें उसके वचन के माध्यम से शिक्षा दे सके। हमें ये समझने की अनुमति दें कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह के वर्तमान प्रबंध में क्या कर रहा है और क्या पूरा कर रहा है। कुलुसियों अध्याय 1 आयत 28। जब पौलुस आप में मसीह के विषय में बात करता है जो महिमा की आशा है, तो वह कहता है जिसका हम प्रचार करते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य यीशु मसीह का प्रचार करना है, लेकिन हम किसी भी तरह से उसका उपदेश नहीं देते। हम रहस्य के रहस्योद्घाटन, दो महान विभाजनों या महान विभाजनों, बाइबल में दो महान विषयों के अनुसार यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। एक है भविष्यवाणी, एक है रहस्य। भविष्यवाणी वह है जो संसार के आरंभ से लेकर अब तक सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई है। प्रेरितों के काम 3 का 21 में पत्रस इसके बारे में बात करता है, और फिर पौलुस रोमियो के 16 के 25 और 26 में कहता है, यह उस रहस्य के बारे में बात करता है जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, परंतु अब प्रकट कर दिया गया है। और मैं तुमसे कहता हूं कि संसार के आरंभ से ही कई बार किसी बात का प्रचार किया गया, बात की गई, जानकारी दी गई, कुछ बातें गुप्त रखी गईं, उनके बारे में प्रचार नहीं किया गया, बात नहीं की गई, दुनिया के शुरू होने से लेकर अब तक ज्ञात नहीं की गई। रहस्य के रहस्योद्घाटन के अनुसार यीशु मसीह का उपदेश, उस विशेष प्रकाशन, उस विशेष संदेश को पहचानना और उस पर विश्वास करना जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से प्रेरित पौलुस को और उसके माध्यम से दिया। ये समझने की कुंजी है कि अनुग्रह के प्रबंध में आप कौन हैं, परमेश्वर के कार्यक्रम में आप कौन हैं, और परमेश्वर का वचन आप में प्रभावशाली रूप से कार्य करता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। पौलुस कहता है कुलुसियों 1 का 28, जिसका हम प्रचार करते हैं। हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। रहस्य का रहस्योद्घाटन वह कहता है दूसरे कुरिन्थियों 5 में कि हम अब मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानते। दूसरे कुरिन्थियों 5 की आयत 16 में लिखा है, इसलिए अब से हम मसीह को नहीं परंतु शरीर के अनुसार जानते हैं। हाँ, यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी हम उसे अब शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। हो सकता है कि आप भी कुरिन्थियों का हिस्सा हों, जहां आप उन्हें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के द्वारा जानते थे, अर्थात इस्राएल में उनकी सांसारिक सेवकाई के बारे में। पौलुस ने कहा, हम उसे ऐसे नहीं जानते, अब हम उसे उस आगे के प्रकाशन से जानते हैं, अर्थात यीशु मसीह के उपदेश से, उस रहस्य के प्रकाशन से जो प्रेरित पौलुस के द्वारा हमें सौंपा गया है। अतः परमेश्वर ने पौलुस के माध्यम से उसके विषय में एक विशेष प्रकाशन दिया। और जब पौलुस कहता है जिसका हम प्रचार करते हैं, तो हम उस विशेष सूचना का प्रचार करते हैं जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा अपने पुत्र के विषय में दी थी और हर मनुष्य को चेतावनी दी थी। बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको चेतावनी दी जानी चाहिए, और हर व्यक्ति को पूरी बुद्धि से सिखाना चाहिए कि यही उद्देश्य है। और मैं ये पद पढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि हम यहाँ क्यों हैं, ताकि हम हर व्यक्ति को मसीह यीशु में सिद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकें। और जब वह परिपूर्णता की बात करता है, तो वह पापरहित परिपूर्णता की बात नहीं कर रहा होता। वह इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं आपके जीवन में कभी कोई समस्या, असफलता या कठिनाई नहीं आएगी। बाइबल में पूर्णता, धर्म में पूर्णता का अर्थ है पापहीनता, पापरहित पूर्णता। सुनो, यदि परमेश्वर को पाप दूर करने के लिए तुम्हारे कार्य की आवश्यकता होती, तो वह अपने पुत्र को कभी नहीं भेजता। क्या तुम समझ रहे हो? आप अपने पाप को दूर नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दिया। यदि उसे आपसे अपने पाप दूर करने की आवश्यकता होती, तो वह घर पर ही रहता, स्वर्ग कभी नहीं छोड़ता। वह कलवरी गया क्योंकि आप अपने पाप को दूर नहीं कर सकते। केवल वही ऐसा कर सकता है। केवल यीशु मसीह ही अपने क्रूस कार्य के माध्यम से आपके अंदर और आपके स्वभाव तक पहुंच सकता है। बाहरी दुनिया की सभी चीजों से परे जाकर अपने अस्तित्व के मूल तक पहुंचें और स्वयं को एक नया प्राणी बनाएं। इसीलिए पौलुस कहता है, यदि कोई मनुष्य मसीह में है, तो वह एक नया प्राणी है। वह न केवल आपको मौलिक रूप से सुधारता है, बल्कि आपको रूपांतरित करता है, आपको एक नया प्राणी बनाता है। हम उसकी कृति हैं, जो मसीह यीशु में सृजे गए हैं। आप देखिए, अतः जब बाइबल पूर्णता की बात करती है, तो वह उस कार्य को पूर्ण करने की बात कर रहा है। यह आपके पापरहित होने की बात नहीं कर रहा है। क्रूस ही पाप को रोकता है। यह आपकी गतिविधि नहीं है, यह आपका पकड़ कर रखना, छोड़ देना, प्रार्थना करना, किसी चीज को रोकना नहीं है। एकमात्र चीज जो पाप को रोक सकती है, वह है यीशु मसीह का क्रूस पर किया गया कार्य। परंतु जब उसने आपको बचाया है और अपने बलिदान के द्वारा पाप को रोका है, तब वह आपको अपना जीवन देता है और वह उस जीवन को परिपक्वता तक लाना चाहता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16 ये श्लोक है, सब पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसीलिए मैंने ये काम करने के लिए किताब दी, परमेश्वर का जन सिद्ध हो, ताकि हम हर एक जन को सिद्ध करके प्रस्तुत करें। कैसे? पवित्र शास्त्र के माध्यम से। इसका क्या मतलब है?
हर एक भले काम के लिए भली भांति तैयार। आप देखिए, वहाँ एक पाठ्यक्रम है। परमेश्वर के वचन में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको उस स्थान पर ले जाने के लिए रची गई हैं जहाँ आप सभी अच्छे कार्यों के लिए पूरी तरह सुसज्जित हो जाते हैं, जो आपको सुसज्जित और परिपूर्ण बनाएंगे। आपको उस स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ आप एक ऐसे कार्यकर्ता बन सकेंगे जिसे शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। और आपके जीवन का विवरण, आज आप जहाँ भी रहते हैं, आप पति या पत्नी हैं, आप माता या पिता हैं, आप बच्चे हैं, आप विद्यार्थी हैं या नियोक्ता हैं, आप एक कर्मचारी हैं, आपका जीवन चाहे जो भी हो, परमेश्वर चाहता है कि उसका जीवन आप में समाहित हो। जिस क्षण आप उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, वह ऐसा करता है। और फिर वह जीवन आपके माध्यम से वहां रहने लगता है और वह जीवन आप में रहता है। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन आप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है और तुम उसके बनाए हुए हो और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए ठहराया। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1। इस संबंध में दूसरे तीमुथियुस अध्याय 1 को पूर्ण करने के इस मुद्दे पर पौलुस की पत्रियों में एक विशेष रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम है जो आपको सभी अच्छे कार्यों के लिए पूरी तरह से सुसज्जित होने के स्थान पर लाने के लिए तैयार किया गया है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 13। अब दृढ़ रहो। दूसरा तीमुथियुस 2 का 15 वह अनुच्छेद है जो आपको बताता है कि आपको एक ऐसा कार्यकर्ता बनना है जिसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, तथा जो सत्य के वचन को सही रूप से बांटता हो। आप एक कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं। आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, उसे सही ढंग से विभाजित करने में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आज परमेश्वर जो कर रहा है वह पत्रियों में ही निहित है, लेकिन जब आप पौलुस के पत्रों को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि उनके पत्रों में एक विशिष्ट पाठ्यक्रम है जो उस निर्लज कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने इसका वर्णन दूसरे तीमुथियुस 1 आयत 13 में किया है। जो अच्छी बातें मैंने विश्वास और प्रेम के द्वारा जो मसीह यीशु में है सुनी है, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे सौंपे गए अच्छे वचनों के रूप में दृढ़ता से थामे रहे। जो कुछ तुमने अपने ऊपर प्रतिबद्ध किया है उसे बनाए रखो। पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है उसके द्वारा इसकी रक्षा करो। जब वह कहता है कि ध्वनि शब्दों का रूप स्थिर रहता है, वहाँ जो शब्द रूप है वह एक निर्माण शब्द है। यदि आप बाहर जाते हैं और कुछ कंक्रीट डालने जा रहे हैं तो संभवतः आप एक आंगन डालने जा रहे हैं। आप एक फॉर्म तैयार करें। कुछ समय पहले ही मेरे घर में ड्राइववे बना था। ये कंक्रीट का मार्ग है और कंक्रीट पुराना है, घर भी पुराना है और कंक्रीट पूरी तरह से टूटा हुआ है, और इसलिए हमने एक ठेकेदार को बुलाया और उसने सारा पुराना कंक्रीट निकालकर नया कंक्रीट डाल दिया। अब जब उसने पुराना निकाल लिया तो उसने सब कुछ खोदकर निकाल दिया, लेकिन नया डालने से पहले उन्होंने एक फॉर्म तैयार किया। मेरी पत्नी वास्तव में वहां गई और उसे दिखाया कि मैं चाहती हूँ कि यह ऐसा हो, और मैं यहाँ एक पार्किंग क्षेत्र चाहता हूँ। और उसने सचमुच जमीन पर एक चित्र बनाया, नारंगी रंग का एक छोटा स्प्रे कैन लिया और उसे एक तरफ रख दिया, और फिर वह फावड़े और कुछ बोरिंग सामग्री लेकर आया और एक ऐसा रूप बनाया जिसमें कंक्रीट डालना था। और आप जानते हैं, जब उसने काम पूरा कर लिया तो कंक्रीट बिल्कुल वैसा ही बन गया था जैसा वह चाहती थी। अब आप अपनी पत्नी के लिए ऐसा कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। एक निश्चित रूप है, एक निश्चित डिजाइन है जिसमें ये अच्छे शब्द, आध्यात्मिक स्वास्थ्य देने वाले शब्द पौलुस की पत्रियों में पाए जाते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षा पाठ्यक्रम उसी रूप में है। ये शिक्षा का एक रूप है और शिक्षा एक भवन है। पौलुस कहता है, एक बुद्धिमान कुशल निर्माता के रूप में मैंने नींव डाली है, दूसरे लोग अपनी नींव बनाएं। अतः प्रेरित पौलुस द्वारा एक वास्तुशिल्पीय डिजाइन निर्धारित किया गया है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ इफिसियों के अध्याय 4 पर आइए। इफिसियों अध्याय 4। आपने पुनः इफिसियों 4 आयत 11 का संदर्भ दिया। इसमें कहा गया है, उसने दिया और उसने दिया। अपने स्वर्गारोहण के बाद मसीह ने कुछ प्रेरितों, कुछ भविष्यद्वक्ताओं, कुछ सुसमाचार प्रचारकों, कुछ पादरियों और शिक्षकों को दिया ताकि संतों को सिद्ध बनाया जा सके, सेवकाई का कार्य किया जा सके, देह को उन्नत किया जा सके, उस देह में लोगों को बनाया जा सके जिसे मसीह ने बनाया था। यह मंत्रालय का काम करने से बनता है। मंत्रालय का काम कौन करेगा? सिद्ध संत, सिद्ध किए गए संत सेवकाई के कार्य के लिए, मसीह की देह के लिए हैं। धर्म में एक पुरानी बात है। इसमें कहा गया है, जब उन्हें मिल जाए तो उनके साथ काम करो, उन्हें कोड़े मारो और उन पर नजर रखो। पौलुस ऐसा नहीं कहता। वह कहते हैं, जब आप बच जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको बनना होगा, आपको पूर्णता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। कुलुसियों के दूसरे अध्याय की 7वीं आयत में वे कहते हैं, जैसे तुम सिखाए गए हो उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यधिक धन्यवाद करते रहो। आपको मसीह में निहित होना चाहिए ताकि आपका जीवन, आपकी जड़ें उसमें गहराई तक जा सकें। अपना जीवन और जीविका उससे छीन लो। विकसित होने के लिए आपके अंदर मसीह का होना आवश्यक है। ये सब उसी में है, विश्वास में स्थापित है, जैसा कि तुम्हें सिखाया गया है।
इसलिए पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि आप सिद्धांत को किस प्रकार आत्मसात करते हैं। अब मेरे साथ रोमियो 16 पर आइए मैं आपको रोमियो का अध्याय 16 दिखाता हूँ। अब जो तुम्हें स्थिर करने का सामर्थ्य रखता है, यही वह है जो आपको स्थिरता और पूर्णता तक पहुंचा सकता है, मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के उपदेश के अनुसार, उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार, जो जगत के आरंभ से गुप्त रहा पर अब प्रकट हुआ है, और भविष्यद्वक्ताओं के पवित्र शास्त्र के द्वारा। ध्यान दें कि यहाँ एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। अब आपको स्थापित करने की शक्ति है, वह आपको स्थिर कर सकता है, एक ऐसी नींव रख सकता है जो आपको स्थिर रखेगी। अब आपको स्थापित करने की शक्ति है, लेकिन वह ये कैसे करेगा? खैर, सबसे पहली बात जो वह कहेगा वह ये कि वह मेरे सुसमाचार के साथ ऐसा करेगा। और रहस्य के प्रकाशन के अनुसार यीशु मसीह का प्रचार, तो यहाँ कुछ आधार तो होगा ही। फिर कुछ अग्रिम सत्य सामने आएंगे जो मुझे आगे बढ़ाएंगे। और वह कहता है, भविष्यद्वक्ताओं के धर्मग्रंथों के द्वारा उस अनुच्छेद में दिए गए विज्ञापनों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। पूर्णता, मेरा सुसमाचार, यीशु मसीह का उपदेश, रहस्य का रहस्योद्घाटन और भविष्यद्वक्ताओं के शास्त्र। अब पौलुस के पत्रों में रोमियो को फिलेमोन को लिखे गए पत्रों को इसी प्रकार से लिखा गया है। मेरा सुसमाचार, रोमियो से गलातियों तक, यीशु मसीह का उपदेश, रहस्य का रहस्योद्घाटन, इफिसियों से लेकर कुलुसियों तक, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का शेष वचन, थिस्सलुनीकियों की पत्रियां। यहाँ पर आपको आधारशिला मिलेगी, यहाँ पर आपके पास वह नींव है जिस पर सब कुछ निर्मित है। क्रूस वक्त आप ईश्वर की कृपा की ओर उन्मुख हो जाते हैं। परमेश्वर की कृपा ही सब कुछ है। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। कलवरी पर यीशु मसीह का पूरा किया गया कार्य, रोमियो की पुस्तक इसी विषय पर है। फिर आप वहां से चले जाइए। क्या आपने कभी इफिसियों के पहले अध्याय पर ध्यान दिया है? उसने कहा, पौलुस, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर की इच्छा से कलीसिया को, अर्थात इफिसुस के पवित्र लोगों को, वह ऐसा नहीं कहता, हे पौलुस, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, मैं परमेश्वर की इच्छा से इफिसुस की पवित्र कलीसिया और मसीह यीशु में विश्वास रखने वालों को इसे पढ़कर सुनाता हूँ। ये लोग संत हैं, वे अब नींव पर हैं। ये पुनर्तः क्रियाशील संत हैं, वे मसीह यीशु में विश्वास योग्य हैं। देखिए, ये परिपक्वता का एक और कदम है। और इफिसियों में जो होता है वह ये है कि आप लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। परमेश्वर ने मसीह की देह की स्थापना क्यों की? हाँ, यहाँ जो आधार है, उसमें आपके पास जो कुछ वह कर रहा है उसकी परिपूर्णता है, और आप परमेश्वर की परिपूर्णता से भर जाते हैं। आप परमेश्वर की सारी योजना को समझ जाते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो आधारभूत पुस्तकें हैं, उनकी कृपा पर केंद्रित हैं। फिर आपके पास कुछ पुस्तकें हैं, इफिसियों 2, कुलुसियों, जो आपको लक्ष्य की ओर उन्मुख करती हैं। उसने मसीह की देह क्यों बनाई? यहाँ आपको पता चलेगा कि उसने आपको सिर्फ नरक से बचाने के लिए ही नहीं बचाया था। ये बहुत अच्छा सौदा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। उसे यहाँ पर अपने लिए विरासत मिली है। और फिर आप थिस्सलुनीकियों के पत्रों पर आते हैं और पाते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है उसका संबंध बाकी पवित्र शास्त्र के साथ जो कुछ वह कर रहा है उससे है। और आप उस महिमा को देख सकते हैं जो आने वाले युगों में उसे प्राप्त होगी जब वह हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा देगा। यहाँ ऊपर आप उस भविष्य को देखते हैं जिसमें हम शामिल हैं। आपको विश्वास है। यहाँ क्रूस की ओर देखने पर आपको विश्वासियों का एक दूसरे की ओर देखने वाला प्रेम दिखाई देता है। यहाँ आपको आस्तिक की आशा और विश्वास का जीवन मिलता है। आशा और दानपूर्ण परिपक्वता का जीवन है। अब वह दूसरे तीमुथियुस में कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा दिया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा पाने के लिए इन बातों की आवश्यकता है। तो आपके पास रोमियो की पुस्तक है। रोमियो की पुस्तक वहाँ सिद्धांत की पुस्तक है। ये वही है। और रोमियो में दिया गया सिद्धांत इस बारे में है कि परमेश्वर मसीह के क्रूस के कार्य, अर्थात उसके अनुग्रह के द्वारा आपके लिए क्या करता है। रोमियो की पुस्तक विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा उद्धार पर महान ग्रंथ है। औचित्य पर महान ग्रंथ, पवित्रीकरण पर महान ग्रंथ, उसके साथ पहचान, महान स्पष्टीकरण, इस्राएल राष्ट्र के साथ क्या हुआ, और यह सब हमारे जीवन के विवरण में जीने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है, इसका महान प्रदर्शन। अतः रोमन आधारभूत सामग्री है। यदि आप रोमियो की पुस्तक से शुरुआत नहीं करेंगे तो आपका मसीही जीवन पूरी तरह से निराशाजनक हो जाएगा। मुझे आशा है कि लोग यूहन्ना की पुस्तक पढ़ना शुरू करेंगे। सुनिए, मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह विश्वास का केंद्रीय व्यक्ति है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पास आपके लिए यूहन्ना की पुस्तक पढ़ने का समय है। लेकिन यदि आप ये समझना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है और वह आज क्या कर रहा है, तो आपको रोमियो की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। वास्तव में, यदि आपने रोमियो 5 के पहले 11 श्लोकों को कभी याद नहीं किया है, तो इस सप्ताह आपको यही काम करना है। आप एक और सांस न लें, एक और दिन बिना इस सप्ताह के लिए अपने कैलेंडर और अपनी बकेट लिस्ट में डाले न गुजारें। रोमियो का 5वां अध्याय, प्रथम 11 आयतें। प्रत्येक विश्वासी को उन आयतों को अपने मन में रखना चाहिए और उन्हें स्मरण करना चाहिए।
क्योंकि उन परिच्छेदों में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति वह आधार बनेगी जो आपको स्थिरता प्रदान करेगी। ये वह शुरुआत है जहां आपको अपने जीवन को स्थिर करना होगा। अतः रोमियो ने नींव रखी, सैद्धांतिक नींव रखी। और जब आपके पास रोमियो की पुस्तक है तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में आवश्यक सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि मिल गई है जो आपके अंदर स्थापित की गई थी। फिर रोमियो के बाद कुरिथियों के 2 पत्र आते हैं और वे फटकार की पुस्तकें हैं। वे पुस्तकें हैं जो आपको अच्छे कार्य करने और अनुग्रह के अधीन रहने और कार्य में आगे बढ़ने के बारे में बताती हैं। इसके बाद गलातियों की पुस्तक आती है और गलातियों की पुस्तक सुधार की पुस्तक है। फटकार का संबंध आपके आचरण से है, सुधार का संबंध बुरी सोच से है। वह कहता है, हे मूर्ख गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है कि तुम सत्य को नहीं मानते। उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दिया। वह कहता है, सोचो, क्या तुम इतने मूर्ख हो कि आत्मा से आरंभ करके अब शरीर के द्वारा सिद्ध बन गए हो। वैसे गलातियों की पुस्तक का प्रत्येक अध्याय क्रूस की ओर संकेत करता है। हर अध्याय में वह उस क्रूस की ओर देखता है, क्योंकि गलातियों में मुद्दा यह है कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यवस्था के साथ न मिलाएं। इजराइल की व्यवस्था में वापस मत जाए। धर्म के इस प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम में वापस मत जाए। वहां वापस मत जाए। परमेश्वर ने मसीह में आपको जो बनाया है उसमें विश्राम पाएं, इसकी सराहना करें और किसी को भी आपको पुराने कार्यक्रम की ओर वापस ले जाने न दें। अतः गलातियों में आप व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में आत्मा में चलने के बारे में देखते हैं। फिर आप इफिसियों की पुस्तक पर आते हैं। अब जब आप इफिसियों की पुस्तक पर आते हैं तो आपको कलीसिया अर्थात मसीह की देह के बारे में अध्ययन करना होगा। आपको अपने बारे में सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना होगा और यह भी कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए पृथ्वी ग्रह पर रहने के लिए कैसे सुसज्जित हैं। शरीर को याद रखें तो फिर वह शरीर के साथ क्या करेगा। शरीर का उद्देश्य क्या है, शरीर की प्रकृति क्या है, वह मसीह की देह क्यों बना, उसके पास इजराइल है, उसे हमारी आवश्यकता क्यों थी। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का ब्रह्मांड में एक महान उद्देश्य है। उसने अपने पुत्र में यह महान ब्रह्मांडीय योजना बनाई है कि यीशु मसीह को इस्राएल राष्ट्र में राज्य के माध्यम से पृथ्वी की सभी चीजों का मुखिया बनाया जाए। ये भविष्यवाणी है, परंतु उसका ये भी इरादा है कि उसे स्वर्गीय स्थानों, स्वर्ग की सरकार और स्वर्गदूतों के क्षेत्र की सभी चीजों का मुखिया बनाया जाए। और यहीं पर कलीसिया अर्थात मसीह की देह स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से धन्य होती है। आप स्वर्गीय बुलाहट वाले स्वर्गीय लोग हैं, मसीह यीशु में एक उच्च बुलाहट। और आप उद्देश्य लक्ष्य को देखना शुरू कर देते हैं। परंतु जब आप ऐसा करते हैं तब आपके पास एक और पुस्तक होती है, फिलिप्पियों, जो कि फटकार की पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक जो आपको मसीह के मन के साथ अपने जीवन के विवरण में सोचने के लिए निर्देश देने के लिए तैयार की गई है। और फिलिप्पियों में परिपक्वता की शिक्षा दी गई है। वह कहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम बढ़ता रहे, न कि केवल ये कि आप सभी से प्रेम करें। वो यहाँ वापस आकर कहता है, आप सभी लोगों से प्रेम नहीं करते, सभी लोग अच्छा करते हैं। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और बुद्धि सहित और भी बढ़ता जाए। मैं चाहता हूं कि आपके पास बहुतायत हो, प्रचुरता हो। मैं चाहता हूं कि आप मसीह का मन अपना सकें। अध्याय 1, इसमें कहा गया है कि मेरे लिए जीना ही मसीह है। अध्याय 2, वह कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिप्पियों 3 में कहा गया है कि मेरा लक्ष्य यह है कि मैं उसे जानूं। फिलिप्पियों अध्याय 4 कहता है, क्योंकि मसीह मुझे सामर्थ्य देता है, इसलिए मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। वह परिपक्वता की बात कर रहे हैं। यहाँ कुरिथियों में फटकार यह है कि चलो फिलिप्पियों की ओर चलें, हम परिपक्व हो गए हैं, हम वयस्कों की तरह सोच रहे हैं। और फिर कुलुसियों के अगले अध्याय में वह कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें सिर पकड़ना होगा, आपको उन चीजों की तलाश करनी होगी जो ऊपर हैं। आपको उस पूर्णता में जीवन जीना है जो परमेश्वर ने मसीह में आपको दी है। और फिर उसके बाद थेसलोनिकियों के पत्र हैं और वे मसीह के यहाँ आने के बारे में हैं, उसके आगमन के बारे में हैं। प्रथम थेसलोनिकियों और द्वितीय थेसलोनिकियों का प्रत्येक अध्याय या तो मेघारोहण या थेसलोनिकियों के चर्च पत्रों के बाद द्वितीय आगमन पर विचार करता है, जो कि 7 कलीसियाओं को लिखे गए 9 चर्च पत्र हैं। वे 9 हैं क्योंकि उनमें से 2 कुरिथियों और थेसलोनिकियों दोहरे हैं, लेकिन थेसलोनिकियों के पत्रों में कोई फटकार या सुधार नहीं है। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि मसीह के आने के बाद फटकार या सुधार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसके बाद कलीसिया के बारे में पत्र आते हैं, तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन। जो करते हैं वह ये है कि वे आपको ईश्वरीयता दिखाते हैं। वही ईश्वरीय शिक्षा आपको यहाँ तक ले जानी है। आप जानते हैं, ईश्वरीय शब्द आपको पादरी पत्रों में नहीं दिखाई देता है। मैं हर समय लोगों को ईश्वरीय लोगों के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ। ये शब्द वास्तव में तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कि आप स्थानीय कलीसिया में मसीह के शरीर को कार्य करते हुए न देखें। आप जानते हैं कि आज परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। कलीसिया अर्थात मसीह की देह का निर्माण करना, और वह तरीका, वह माध्यम जिसके द्वारा वह ऐसा करता है, स्थानीय कलीसिया के संतों का सेवकाई का कार्य करने के लिए एकत्रित होना।
सेवकाई का कार्य यह है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य के ज्ञान तक पहुंचें। सत्य की उन्नति की प्रक्रिया आपको उस पूर्णता तक ले जाए जिसके लिए परमेश्वर का सत्य आपको लाने के लिए बनाया गया है। अब आप देखिए, ये स्वाभाविक सैद्धांतिक प्रगति है। रोमनों में आप शिशु के रूप में शुरुआत करते हैं, तब आप एक छोटे से शारीरिक कोरिंथियन बन जाते हैं, तब आप एक किशोर की तरह मूर्ख गलातियाई बन जाते हैं, तब आप एक वफादार इफिसियन बन जाते हैं, तब आप आज्ञाकारी फिलिप्पी बन जाते हैं, तब आप प्रेमी कुलुसियों बन जाते हैं, तब आप एक आशावान थिस्सलुनीकी बन जाते हैं। आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पहुंच चुके हैं। वह सारा जीवन स्थानीय कलीसिया की सेवकाई के कार्य में प्रकट हुआ। परमेश्वर ने कभी संप्रदायों की स्थापना नहीं की। हर चर्च प्रेरित पौलुस ने एक अनुग्रह चर्च की स्थापना की। और जब आप पौलुस के पत्रों को पढ़ते हैं तो आप इस स्वाभाविक सैद्धांतिक प्रगति को देखते हैं। और प्रत्येक पत्र पौलुस के पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं फिट बैठता है। आप इस सातत्य पर कहीं न कहीं फिट बैठते हैं। यदि आप आज बचाए गए हैं तो शायद आप कभी भी रोमियों के साथ स्थापित नहीं हुए होंगे। शायद आपको कभी यह औचित्य नहीं मिला कि परमेश्वर ने मसीह के क्रूस के कार्य के माध्यम से आपके पापों से पूरी तरह कैसे निपटा है। शायद आप अभी भी सोचते हैं कि आपको परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, अपने पापों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, या यदि आपने थोड़ा बेहतर किया है तो अगली बार परमेश्वर आपको अधिक आशीर्वाद देगा। आपको रोमियो में वापस जाने की आवश्यकता है। उन पहले 5 अध्यायों को समझिए जो मसीह में आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर आपको रोमियो 6 का 7 और 8 को समझने की आवश्यकता है, जिसमें बताया गया है कि उसने आपको ले लिया है और मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। आपको व्यवस्था के अधीन से निकालकर अनुग्रह के अधीन कर दिया है और अपने आत्मा को आपके जीवन में डाल दिया है। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करती है। उसने तुम्हें अपने प्रेम के द्वारा विजेता से भी बढ़कर विजेता बनाया है। फिर रोमियो 9 का 10 और 11 ने इसराइल नहीं बनाया, उसने इसराइल को अलग कर दिया। वह उसके साथ समाप्त नहीं हुआ था। वह आकर अपना काम पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया। आज आप इसराइल नहीं हैं, बल्कि आप मसीह की देह हैं, और यह इस प्रकार दिखता है। आप अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या आपने कभी रोमियो में ध्यान दिया है कि सेवा के बारे में कुछ कहने से पहले आपको 12 अध्याय मिलते हैं? अब धर्म ने ऐसा नहीं किया। वे कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन आप इमारत में प्रवेश करें, उसी दिन से आप काम पर लग जाएं, अपने पैसे और जीवन में अपनी गतिविधियों पर नजर रखें तथा अपने समय का महत्व समझें। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें पहले ये करना होगा, इसे अपने भीतर के मनुष्य में निर्मित कर लें, ताकि उसका जीवन आपके माध्यम से बाहर आए, तथा आपका विश्वास इस बुद्धिमानी भरी समझ पर आधारित हो कि उसने आपको अपने पुत्र में क्या बनाया है और वह आज क्या कर रहा है। वह पाठ्यक्रम, प्रमाणन प्रक्रिया, वह उन ठोस शब्दों का रूप है जिनके बारे में परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे थामे रहो, दृढ़ता से पकड़े रहो, उस पर खड़े रहो, इसे ही अपने विश्वास पर नियंत्रण करने दीजिए। और यदि आप उसमें दृढ़ रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हृदय में धन्यवाद उमड़ने लगेगा। और तब यह मसीह का प्रेम होगा जो आपको बाध्य करेगा। ये धार्मिक परंपरा नहीं होगी, ये घबराहट नहीं होगी कि मैं पर्याप्त रूप से अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया और परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं क्योंकि यह पर्याप्त नहीं था। ये बस एक अद्भुत विशेषाधिकार होगा जिसमें आप आराम कर सकेंगे, और वह पहचान, पूर्णता और स्वीकृति जो परमेश्वर आपको अपने पुत्र में देता है, और वह शाश्वत उद्देश्य जो उसने उसमें रखा है कि वह भी आपका है। खैर, ईश्वर को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक, मरना था।